सब पूछते हैं 25 किलो वज़न कितने महीने में किया और क्या क्या लेते थे आप घर पे। जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मेरे चैलेंज कंप्लीट हो गया है और जो भी देखो ना, सबका यही क्वेश्चन रहता है कि कितने महीने में अपना इतना 25 केजी वेट लॉस किया है, क्या लेते थे। मेरे को इंस्टाग्राम पे इतने डीएम आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। कुछ तो ये पूछ रहे हैं कि आप क्या फ़ीस ले रहे हो डाइट प्लान बताने में, बता दो। तो मैं कोई फ़ीस नहीं ले रही हूँ, मैं सिर्फ फ्री में चीज़ बता रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि जो जिन खाने से मेरा वेट लॉस हुआ है तो आप लोगों का भी ऐसी वेट लॉस हो। और पता है आज के टाइम में ना सब अब बहुत परेशान हैं कि इतना वज़न बढ़ चुका है। मेरे पास जितनी भी लेडीज़ आती हैं सबका एक ही क्वेश्चन होता है कि हमारा पेट निकला रहता है, तो कैसे कम करें, कैसे कम, सिर्फ ये चीज़ रहती है। तो यहाँ पे आज मैंने अपना जो मॉर्निंग शुरुआत कर रही हूँ, ये कर रही हूँ मैं किचन से। और इस टाइम यहाँ पे 8:30 बजे का टाइम बजा है। मैंने आज एक्सरसाइज नहीं की, सिर्फ मैंने ड्रिंक लिए थे। वो भी ड्रिंक मैंने गुनगुना ड्रिंक लिया है और अपना ब्लैक कॉफ़ी लिया है। सिर्फ ये 2 ड्रिंक लिया है। एक्सरसाइज इस वजह से नहीं की क्योंकि मेरा पीरियड का आज मेरा फर्स्ट डे है। तो मैं पीरियड के फर्स्ट सेकंड थर्ड डे मतलब कोशिश ये है कि 2 दिन तो मैं एक्सरसाइज ना करूँ, तीसरे दिन मैं करती हूँ तो हल्की फुल्की करती हूँ क्योंकि बॉडी में से ना एक एनर्जी से निकल जाती है। मेरे पेट में दर्द नहीं होता, मेरे सिर्फ ये लगता है कि नीचे जो बॉटम पार्ट है वो ऐसा लगता है कि वो बहुत बुरा दर्द हो रहा है उसमें, वो चीज़ है। तो आज का ब्रेकफास्ट में मैं लूँगी पोहा। कुछ ही कमेंट आते हैं कि क्या हम पोहा ले सकते हैं। बिल्कुल ब्रेकफास्ट में पोहा ले सकती है, ब्रेकफास्ट में लीजिए, लंच में लीजिए, लेकिन डिनर में नहीं लेना है। साथ में मैं लूँगी इसकी ब्लैक टी। एक सीमा जी हैं, वो कहती हैं कि डियर मैं आपको फॉलो करती हूँ, मैंने जो सब आप ड्रिंक बताते हो वो मैंने 1 मंथ पिया भी है बट मुझे घमौरियाँ निकल गई है। ऐसे हो ही नहीं सकता, जो मैं आपको ड्रिंक बता रही हूँ उससे घमौरियाँ निकल गया। अजवाइन से कौन सा घमौरियाँ निकलता है? अगर आपने ली भी है तो क्वांटिटी आपने ज़्यादा ले लिया। मैं ये बोलती हूँ 1 चम्मच का जो चौथाई हिस्सा होता है ना वो डालने के लिए बोलती हूँ। अगर आप चम्मच जीरा, तो जीरे से नहीं, मेथी से या अजवाइन से तो अगर भर भर के ले रहे हो तो यार उसमें आपकी गलती, क्योंकि आपने क्वांटिटी का ध्यान नहीं रखा है। तन्वी जी का कमेंट है कि आपका वेट लॉस जर्नी में के जर्नी टाइम में आपका हेयर फॉल होता था। वो जब हम स्टार्टिंग करते हैं ना तो तब हमारा थोड़ा सा होता है क्योंकि हम उसमें प्रोटीन की मात्रा कम करते हैं। अगर प्रोटीन की मात्रा सही लेंगे ना तो हमारी हेयर फॉल कम होता है। और बरसात के मौसम में तो भाई एक नॉर्मल है कि ये हेयर फॉल होता है। तो आज के लंच में मैं बनाऊँगी मूंग की दाल की खिचड़ी। तो इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मूंग की दाल की खिचड़ी जब भी आप बनाओ ना तो देसी घी में तड़का लगाया करो। मैंने देसी घी डाला है इसमें आधा चम्मच, उसमें उसके बाद डाला है मैंने हींग और जीरा डाल कर अच्छे पकाने के बाद डाले चावल और दाल, उसको उसने ढक कर रख दिया है जिससे कि जो भी खुशबू है ना वो अंदर ही रहे, बाहर ना निकल के जाए। फिर मैं जैसे कि अगर 1 कटोरी हमारी दाल चावल है ना तो हमें इसको 3 कटोरी पानी डालना होगा। तो इस तरह से आप अंदाजे से लगा के बनाइए, खिचड़ी बहुत अच्छी बनती है। तो मैंने उसी के हिसाब से 3 कटोरियाँ पानी डाला है इसमें। और जो भी आपको, जैसे कि मैं इसमें लाल मिर्ची इस्तेमाल नहीं करती हूँ और क्योंकि मेरे बच्चे भी खाते हैं, तो हल्दी धनिया और नमक, सिर्फ ये डाल दो। नमक स्वाद अनुसार डाला है मैंने इसमें, पहले कम लगा फिर मैंने और डाल दिया है। तो इस तरह से मेरी बनती है ये खिचड़ी, बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल है। इसमें अगर टमाटर प्याज डालना चाह सकते हो डालो, लेकिन मेरे बच्चे नहीं खाते तो मैं प्लेन ही बनाती हूँ। तो जब हम बनाएंगे ना तो पहले तो लगाएंगे फुल, एक सीट जब आएगी ना फुल गैस पर रखेंगे, जब सीटी आ जाएगी ना फिर हम इसको सिम गैस कर देंगे। उससे खिचड़ी ज़्यादा पतली भी नहीं है, ज़्यादा थिक भी नहीं है, एक मीडियम साइज़ की खिचड़ी बनती है, बहुत अच्छी खिचड़ी बनती है। और मॉर्निंग में इस वजह से बना रही हूँ साथ के साथ कि मेरे बच्चे भी साथ में खा लेंगे, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि पूरे दिन मेरे बच्चे खाएं ना खिचड़ी ही खाएं। और यहाँ मैं बैठ के ले रही हूँ अपना पोहा और ब्लैक टी। इस टाइम मुझे पोहा की तो लत लगी है, मेरे को ब्लैक टी की इतनी गंदी लत लग गई है ना कि बहुत ही अच्छी। तो मैं ना जैसे कि नाश्ता करी थी ना, करते करते मैं देख रही थी गुलशन पे मेरी नज़र गई। तो भाई गुलशन ना धूप में ऐसे लेटी हुई है, दीवार के सारे तिरछी होकर खड़ी, आप देख रहे हो गुलशन बड़ा आराम कर रही है। बार बार खड़े होकर ऐसे देखती, कोई देख तो नहीं रहा, फिर लेट जाती है। तो मैं बहुत देर से गुलशन को देखती रही कि भाई कैसे कर रही है,
कितना आराम कर रही है, धूप के आनंद ले रही है, उसको देख के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। गुलशन को देखो, फिर इस पर खड़ी होती है, कोई देख तो नहीं रहा है, फिर इस तरह से ऐसी हो जाती है, फिर ऐसी हो जाएगी। तो भैया आराम सबको चाहिए, बॉडी को रेस्ट सबको चाहिए, ऐसा नहीं हमको चाहिए, सभी को। तो फुल सीट, एक सीट इसमें आ गई है और अब मैं कर रही हूँ उसको मंदी की, जिस पे कि बहुत 5 या 10 मिनट में ऐसे सिम गैस पे रख दूँगी और इसे सीटी बजेगी तो मेरी खिचड़ी बन जाती है। तो इस तरह की मेरी खिचड़ी बनी है। आप देखो कितनी थिकनेस मेरी खिचड़ी में है, बहुत अच्छी है। ये है दही, ये मैं लेके जा रही हूँ बच्चों के लिए, बच्चे खाएंगे दही से। और ये है मेरा लंच, मैंने बनाया है अपने लिए, खिचड़ी है मेरी, और मेरी है आज सैलड आज मेरे को मिल गई है, क्योंकि मेरे को अब मैं क्या करने लगी, तो मैंने बीच में सैलड बंद ही कर दिया, क्योंकि आता ही नहीं था घर में, तो मैं लेती भी नहीं थी। साथ में मेरे बेटे को बुला के मंगवाया है आम का अचार, और खिचड़ी के साथ मेरे को आम का अचार अच्छा लगता है। अगर आप ले सकते हैं तो लीजिए। इन्हीं खानों से ना मैंने अपना इतना वज़न कम कर लिया है। और सब ये पूछते हैं आप अपना डाइट प्लान बताओ, आप अपना रूटीन बताओ, आप क्या खाते थे, आप प्रोटीन। मैं जैसे कि आज ना आलू की सब्ज़ी बनी है, तो मैं आलू की सब्ज़ी बनी तो मैं आलू को इग्नोर, आलू को वाइट शुगर को छोड़ दिया है, तो मैं आलू नहीं लेती। जिस दिन आलू बनता है उस दिन मैं खिचड़ी दलिया ये बनाती हूँ। जब दाल बनती है, ये बैंगन का भरता, ये घिया तोरी बनती है, तो मैं रोटी खा लेती हूँ। अगर मैं रोटी मुझे खानी, जैसे कि मेरा वेट लॉस हो गया है तो मैं गेहूँ की रोटी पे खा सकती हूँ। लेकिन जब मैं वेट लॉस जर्नी पे थी ना, तो मैं गेहूँ के आटे में वो डाल के खाती थी, बेसन। और बहुत सी बार होता है कि मैं अगर बेसन भी नहीं डाल खाती थी ना, तो मेरे पास ओट्स होते थे, तो मैं ओट्स को पीस के उसका आटा बना के उससे रोटी को भी रोटी खाती थी। तो ये है मेरा ड्रिंक है मेरा अजवाइन और है मेरा सौंफ को दोनों मिक्स करके, ये मेरा अजवाइन, ये मेरा ड्रिंक है फैट कटर। और इस बीच में जब तक मेरी ड्रिंक बनेगा ना, तब तक मेरी किचन साफ़ कर लूँगी, बर्तन साफ़ कर लूँगी। खाना खाने के आधा 45 मिनट बाद ही हमें ड्रिंक लेना चाहिए, ऐसे नहीं कि खाना खाया तुरंत। और खाना खा के ही हमें थोड़ा सा वॉक करना चाहिए, या फिर आप वॉक करो, या फिर आप काम कर लेना चाहिए। इससे हमारी जो पाचन क्रिया है ना, जो हमारे जो पचन है, वो हमें इतने हजम हो जाती है। रेशु राज कहती हैं कि दी फिर से चैलेंज स्टार्ट करो। डियर अभी तो मैंने स्टार्ट किया था चैलेंज, लेकिन अब मैं फेस्टिवल के बाद ही करूँगी, क्योंकि मेरा वेट 56 हो गया है। 57 तो मैंने कल दिखाया था, लेकिन 56 मेरा वेट हो ही गया है। देसी ब्लॉगर ने कहा थैंक यू, वेरी नाइस, थैंक यू, आपने मुझे इतना सपोर्ट किया। और सीमा जी का फिर है कि क्या करूँ, मेरा वेट 74 था और अब 68 है। तो अच्छा है ना, आपका वेट लॉस हो गया, 4 kg वेट लॉस हुआ है आपका, और क्या चाहिए आपको। अब हस्बैंड ने बंद करवा दी है, ये गर्मी कर रही है बॉडी में। कौन सा ड्रिंक आपको गर्मी कर रहा है, आप मुझे ये बताइए। कल मुझे ज़रूर बताना कि कौन सी आपको ड्रिंक है जो आपको परेशान कर रहा है। और फिर ये साड़ी ना, मैंने जो मम्मी को पूछ के साड़ी देती हूँ करवा चौथ पे होई पे, उनको ना मैं पूरी तैयार करके देती हूँ, ब्लाउज सिलवा के देती हूँ, पेटीकोट मैच करके, और फिर फॉल वॉल लगा के मैचेस करके देती हूँ साड़ी की, जिससे मैं अपनी दूँ ना, तो जिससे कि मैं अपनी साड़ी पूछ के दूँ तो वो पहने। ऐसे ना हो कि किसी चीज़ के लिए वो ये कहे कि यार मेरे पास तो ब्लाउज नहीं सिल के आया, अब मुझे ये नहीं हुआ। तो मैं तैयार करके साड़ी देती हूँ कि भाई जिसको अच्छे से पहने। ममता कपिला का कमेंट है कि कहती है कौन सा वीडियो है जो स्ट्रोक हुआ वेट आगे करे। स्ट्रोक वेट को, अगर आपका स्ट्रोक वेट हो गया हो ना, तो उसके लिए सिर्फ आप ये कीजिए कि जो भी आप डाइट ले रहे हो उसको बंद कर दीजिए। ये उसके अलावा कि आप अपना कोई दूसरी डाइट ले लीजिए उससे हटके, और जो आपका मन चाहे खाना आप 1-2 दिन वो कर लीजिए, फिर से आपको वो अपना डाइट फॉलो कीजिए। तो उससे क्या होता है कि एक खाने को हम खाते खाते, एक एक्सरसाइज को खाते खाते हमारी बॉडी को उस चीज़ को आदत हो जाती है, वो वेट हमारा एक जगह स्टॉक हो जाता है। तो ब्रेक करने के लिए आप अपन मन चाहे खाना खा सकते हैं, या फिर आप डाइट बदल सकते हैं। सिर्फ इतना ही है, और टेंशन लेने की बात नहीं है, ये नॉर्मल ही है, सभी के साथ होता है। तो यहाँ पे तो शाम के 6 बजे हैं, और इन्हीं मेरे को रूटीन डाइट को फॉलो करते हुए मेरा वज़न कम हुआ है। और इस वक्त मैं बना रही हूँ खाना सबके लिए, और शाम के समय 7 बजे तक आप डिनर कर लीजिए। नहीं तो आप 7 बजे तक आप अपना दूध हो तो दूध पी लीजिए, नहीं दूध नहीं होता तो लौकी होता है, घिया और लौकी होता है, तोरी होती है, पेठा होता है, सूप होता है, खिचड़ी है, दलिया है, या फिर आप बेसन का चीला बना लीजिए। ये आप रात के डिनर में लीजिए, इनसे लेने से आपका बहुत अच्छा वेट लॉस हो जाएगा। मुझे नहीं लगता अब आपको
ये कहने की ज़रूरत पड़ेगी कि आप अपना वेट लॉस कब से स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि मैंने घर पे रह के घर का खाना खा कर ही अब तक इतना वज़न कम कर लिया है। वज़न कम करने वालों को कभी बहाने भरने नहीं होते, जिन्हें करना होता है वो करके दिखाता है। जिसे बहाने भरने होते हैं ना, वो उन्हें चाहे आप कितनी भी सुविधा दे दीजिए, वो वेट लॉस नहीं करते हैं। तो भैया मैंने करके दिखाया है, क्योंकि मेरे पास तो जिम्मेदारी इतनी है, मेरा तो घर भी बहुत बड़ा है, मैं कुछ चैनल भी अपना हैंडल कर रही हूँ, और मैं इतना कुछ करने के बाद अगर मैं वज़न कम कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग। जिन्होंने वेट लॉस करना है वो वीडियो को वॉच ज़रूर करें।